नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज जींद के अंदर मौजूद है और जींद के अंदर भी खटकर टोल पर आज एक बहुत बड़ी महापंचायत की गई है। मेरे पीछे बैनर देख सकते हैं, संयुक्त युवा छात्र किसान मजदूर महापंचायत। क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य था, उसकी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ एक किसान नेता है। जी, क्या नाम है? सबसे पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम विकास चौरान है भाई। विकास चौरान हमारे साथ मौजूद है। विकास जी, क्या मानते हैं आज का जो ये महासम्मेलन किया गया था, इसमें क्या कुछ मुख्य उद्देश्य को लेकर के ये किया गया था और क्या कुछ इसमें निर्णय लिए गए? देखिए, जो आज इस पंचायत का जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें युवाओं को और छात्रों को जोड़ने का था। क्योंकि आप देखते हैं, कोई भी आप लड़ाई उठा के देख लीजिए, आजादी से पहले की कोई लड़ाई हो या आंदोलन हो, आजादी के बाद या कोई आंदोलन हो, जिस आंदोलन में युवाओं ने अपनी भागीदारी निभाई 100% सक्सेसफुल हुआ, उसको कामयाबी मिली। तो आज हम कहीं ना कहीं महसूस कर रहे थे कि इस आंदोलन में युवाओं को जोड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि बीजेपी वाले, आप देखते हो 2 साल से तो लगातार कॉलेज और स्कूल बंद है और ऊपर से इन्होंने अपने अड्डे बना लिए। बीजेपी वाले ने अपने कार्यक्रम करने के लिए इन्होंने अपने अड्डे बना रखे हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में आते हैं और वहाँ पे अपने पर्सनल कार्यक्रम करते हैं। वहाँ पे एक तरफ तो एडमिशन चल रही है और लोग ये अपने कार्यक्रम रख के कहीं ना कहीं स्टूडेंटों की शिक्षा को भी बंद कर रहे हैं और लोग जो पढ़ने में भी लोग स्टूडेंटों को दिक्कत हो रही है, जो एडमिशन लेने में भी दिक्कत हो रही है। दूसरी बात ये है, ये जो छात्र है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो लगातार 11-12 महीने से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और युवा वो ब्रह्मास्त्र है। जब ये चलता है तो वही इसका कोई नहीं टिक पाता। तो हमारा मुख्य उद्देश्य आज यही था, कहीं ना कहीं हम कोई किसी प्रदर्शन के अंदर जाते हैं या कोई भी और मूवमेंट होता है, किसी मंत्री का विरोध करना होता है, किसी विधायक का, मंत्री, बीजेपी के सहयोगी पार्टियों के मंत्रियों का विरोध करना होता है, तो वहाँ पे देखते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों को ये काफी बार चोटें भी आती हैं, सिर फुटते। उसके पास एक विधवा विलाप किया जाता है सोशल मीडिया के अंदर, भाई हमारे 80 साल के बुजुर्ग के लाठी मार दी, 60 साल के बुजुर्ग को लाठी मार दी, हमारी ताई को पीट दिया, सिर फोड़ दिया। तो भाई इसका मुख्य कारण यही है। मैं मानता हूँ, अगर हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ में अगर युवा खड़े हैं, 20-25 साल के नौजवान साथी अगर खड़े हैं, तो किसी प्रशासन के अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं कि उन लाठी चलाने का ऑर्डर दे दे। और ना किसी, मैं मानता हूँ कि पुलिसकर्मी की इतनी हिम्मत, ना इतनी औकात की अगर नौजवान साथ में सही मार्गदर्शन अगर बुजुर्गों का है और युवा दोस्त साथ में है, तो किसी कर्मचारी की या पुलिसकर्मी की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे बड़े बुजुर्गों पर लाठी चला दे। कहीं ना कहीं ये ब्रह्मास्त्र अब चलेगा और लोगों युवाओं को उतरना पड़ेगा। देखिए, आप क्या मानते हैं, ये जो युवा छात्र जो सम्मेलन किया गया है, क्या युवाओं की भागीदारी कम हो गई थी या फिर कोई नहीं? देखो, युवा जो भागीदारी, देखो युवा अपने आजकल क्या है कि देखो बहुत लंबा आंदोलन खिंच गया। युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी है और अपने कामों में लगा है, पढ़ाइयों में भी लिखा हुआ है। लेकिन अब युवाओं को इसलिए जोड़ना जरूरी हो गया था क्योंकि ये जो मूवमेंट है, लगातार आप देख रहे, दिल्ली रास्ते खोलने की बात हो या कोई और हो, सरकार वापस किसान मोर्चे के ऊपर दबाव बनाने की थी। लेकिन अब युवा जिस तरीके से एकत्रित हुए और बड़े बुजुर्गों का जिस तरीके से मार्गदर्शन मिला, तो ये सरकार पर एक साफ चेतावनी है कि यहाँ अब सरकार है, क्योंकि युवा किसी तरीके से दबने वाला नहीं है। विकास जी सर ने अपने संबोधन में कहा है कि जब बॉर्डर खुलने की बारी आई, बॉर्डर खोलने के लिए हमें बुलाया गया कि बॉर्डर खोले जा रहे हैं, आप आइए। हरियाणा से मात्र 50 लोग ही पहुंचे थे, क्या कारण था? देखिए, मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि युवा थोड़े ही अपने कुछ को एग्जाम का टाइम भी चल रहा है। आजकल आप देख रहे हैं, आज का पेपर था, अगर आज पेपर न होता तो काफी संख्या में और भी युवा आते। पेपरों का भी टाइम चल रहा है, अलग अलग वैकेंसियां निकली हुई हैं। वैसे इनको नौकरी लगाना नहीं, कोई फिर भी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कहीं ना कहीं पहले से जो भागीदारी थी युवाओं की कम हुई और जो फैसले लेने थे, क्योंकि युवा वैचारिक रूप से जो लोग तैयार है, वो छात्र आए तो छात्र लीडर भी यहाँ पहुंचे थे। और हमारा जो आज जो बात निकल के आई है कि एक झंडा और एक डंडा होना चाहिए। और आप देखते हो कि जब हमारी संयुक्त मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, एमएसपी कानून बनने चाहिए, तो किसान कौम की जब एक ही मांग है, वो तो एक झंडा और एक डंडा होना चाहिए। इन लोगों ने अपने अपने अलग अलग झंडे गुट बना रखे, इस आंदोलन को काफी नुकसान हो रहा है। एक तो इस पे विचार किया गया, ये बात आगे संयुक्त मोर्चे तक पहुंचाई। दूसरी बात, आप देखते हो कि यहाँ जो टोल लगे हुए हैं, अलग अलग गाड़ियां निकलती है जिनके ऊपर ना कोई, बिल्कुल ये भी बात देखने को मिली थी, जिस गाड़ी पे किसानी का झंडा होगा, स्टिकर होगा, वो गाड़ी बगैर टोल दिए निकल सकती है, अदरवाइज नहीं निकल सकती। ऐसा क्या था? ऐसा क्या है कि कुछ लोग इतने स्वार्थी है, बीजेपी के अंदर भगत हैं और भक्ति उनके अंदर घुस चुकी है। वो फ्री में टोल तो निकालते, 100 रुपये बड़े बचाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो वापस किसानों को गालियां देने का काम करते हैं। देखो, हम किसान की लड़ाई लड़ रहे, जो किसान का साथ है, जो देश बचाने की लड़ाई में साथ है, उसके अपने गाड़ी के ऊपर अपना स्टिकर लगा के रखे, अपना झंडा लगा के रखे, उसी को टोल मुक्त होना चाहिए।
देखो ये पूरे देश का है और सभी जाति धर्म का है। अगर आपकी गाड़ी पे स्टिकर है तो वही गाड़ी मुझे लगता है कि निकलनी चाहिए। जिस तरह से ऐलनाबाद उपचुनाव में दो किसान नेताओं ने किन्हीं न किन्हीं पार्टियों की तरफ इशारा किया, क्या मानते हैं किसान आंदोलन अब राजनीतिक रूप ले चुका है या फिर सरकार जो पहले से कह रही है उसमें कुछ अंतर है? देखिए इस पर भी विचार किया गया। देखो ये तो सबसे सीधी बात है, दो लीडरों की तरफ, एक ने कांग्रेस की तरफ किया, एक दूसरी पार्टी की तरफ किया, तो ये साफ तौर पर लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली बात है और इसको किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी लीडर हो भाई, हम अपने किसी कानूनों की वापसी के लिए लड़ रहे, किसी राजनीतिक पार्टी के भविष्य की या किसी राजनीतिक पार्टी को वोट बैंक बताने की लड़ाई किसान नहीं लड़ रहा। वहां के ही एक जो प्रत्याशी थे विकल्प आचार्य, उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया है कि राकेश टिकैत को 60 लाख रुपए में खरीदा गया। आपकी क्या राय है? उनका कुछ ज्यादा सिस्टम नहीं हो, कुछ होता नहीं। थोड़े दिन पहले 26 जनवरी पे भी देखा, जो विकल्प प्रचार है उसने लोगों को भड़काने का काम किया। उसका कोई सिस्टम नहीं है, ना वो कभी बॉर्डर पे रहता है। उसने युवाओं को 26 तारीख को भड़काने का काम किया। मैं नहीं मानता, ऐसे जो प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इस बात में मुझे कोई लगता नहीं दम, लेकिन उनका एक पार्टी को सपोर्ट करना कहीं ना कहीं इसको गलत मानता हूँ। आज की जो महापंचायत रखी गई थी, क्या मानते हैं कितने जल्दी इनके जो यहाँ पर जो मुद्दे रखे गए उन पर कितना जल्दी एक्शन लिया जाएगा? देखो ये जो यहाँ की कमेटी है, यहाँ युवा कमेटी है, बड़े बुजुर्ग है, वो अपनी बात को लेके मोर्चे में रखेंगे और भी बहुत सारी बात निकल के आई है, उनको मोर्चे में रखा जाएगा। वो तो देखो कि मोर्चा किन बातों पे, मोर्चे का आज मोर्चे के अंदर ही ये पंचायत थी, ठीक है। एक युवाओं को जोड़ने के लिए एक जो कहते कि लाइनिंग तैयार की गई थी, लेकिन अब इस बात को मोर्चे के अंदर पहुंचाया जाएगा। उस बात का मोर्चे को फैसला करना है कि वो कितने लागू होते हैं, कौन सी बात सही है, कौन सी गलत हो, तो मोर्चा फैसला करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा किसान नेता है, लगातार ये किसान आंदोलन के अंदर बने रहे हैं। जितने भी दर्शक जुड़े सभी से ये अपील भी रहेगी, इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हमारे साथ एक साथी और मौजूद है। जी, क्या नाम आपका? नरेंद्र ढंडा का तौली। नरेंद्र ढंडा, क्या मानते हैं किसान आंदोलन इतना लंबा चल गया है, इतना लंबा चलना था या इसमें कुछ खामियां रह गई? किसान आंदोलन को 11 महीने हो गए, बहुत लंबा चल गया। सरकार अभी तक कोई विचार नहीं कर रही है। आज ये महापंचायत इसलिए बुलाई गई थी, जो अपने युवा साथी थोड़े ढीले हो गए थे, अब उनको यहाँ बुलाया गया और थोड़ा टाइट करा गया और बॉर्डर मजबूत करेंगे। और अब मेरे को लगता नहीं ज़्यादा लंबा चलेगा, जल्दी फैसला हो जाए, क्योंकि युवा साथी जब चलेंगे ना, 76 और युवा साथी चलेंगे तो सरकार ने सोचना पड़ेगा। तो गुजरों के पीछे चल रहे थे युवा, अब युवा आगे चलेंगे। किसानों के द्वारा लगातार भारत बंद का भी कार्यक्रम रखा गया, 26 जनवरी का भी रखा गया था, संसद घेराव का भी रखा गया। क्या मानते हैं अब कोई बड़ी कॉल भी दे सकती है संयुक्त किसान मोर्चा? अभी संयुक्त किसान मोर्चा कोई ना कोई बड़ा फैसला ले होगा, साल भर पूरा हो जाएगा 26 नवंबर को, और लेना भी चाहिए संयुक्त मोर्चा। मैं कहता हूँ संयुक्त मोर्चा ने कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। इतनी पब्लिक यहाँ टोलों में बैठी है तो वहाँ अंदर घुसने में कोई देर नहीं लगेगी। अब तो रास्ते खुल भी गए हैं। जी, क्या कहेंगे आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आज का जो माहौल देखा है, कैसा लगा आपको? माहौल तो बहुत अच्छा है और आज की मीटिंग में सबसे खास बात एक है, दिल्ली बॉर्डर पर ज्यादा युवा जावे, बूढ़ा के बस की बात डील पड़ गई, बहुत ज्यादा हो गया, युवा कम हो गए। दिल्ली में सरकार पर दबाव नहीं है, युवा जरूरी है बॉर्डर में। नया जवान छोड़ो जाओगे बॉर्डर में, किसी दिल्ली सरकार की हिम्मत नहीं है फिर किसान को छेड़ दे। दर्शकों, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपके को ये पूरे की पूरे आज की इस महापंचायत में क्या कुछ निर्णय लिया गया है उसकी पूरी जानकारी आपको जरूर दिखाएंगे। कुछ और किसान नेता भी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए।